नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस शख्स की कहानी जिसने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1500 लड़कियों का धर्मांतरण कराया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कहानी किसी माफिया डॉन की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह एक समय सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाला शख्स था और यह शख्स अब केवल 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया है, जबकि उसने अपने काले साम्राज्य को संचालित करने के लिए 50 युवकों की एक विशेष टास्क फोर्स भी तैयार की है। यह स्पेशल 50 टास्क फोर्स छांगुर बाबा के इशारों पर काम करती है। यूपी अब इसकी जांच में जुट गई है। बलरामपुर के मतपुरा गांव में छांगुर बाबा की आलीशान कोठी किसी किले से कम नहीं थी। 3 बीघे में फैली इस कोठी में 60 से 70 कमरे, सीसीटीवी निगरानी, प्राइवेट पावर प्लांट, सोलर पैनल और विदेशी नस्ल के घोड़ों को तोड़ जर्सी गायों के लिए मार्बल से सजा वीआईपी अस्तबल तक था। यही वह जगह थी जहां छांगुर बाबा अपनी स्पेशल 50 टास्क फोर्स को रखता था। इन युवकों के लिए कोठी में अलग अलग कमरे, खाना पीना, कपड़े और हर ज़रूरत की चीज़ें बाबा के द्वारा मुहैया कराई जाती थीं। यह कोठी छांगुर बाबा के काले साम्राज्य का मुख्य अड्डा थी, जहां वह धर्मांतरण का नेटवर्क संचालित करता था। जांच में पता चला कि कोठी का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने 8-9 बुलडोजरों की मदद से 3 दिन तक चले अभियान में जमींदोज कर दिया। बाबा के आध्यात्मिक सैनिक छांगुर बाबा ने करीब 50 सैनिकों की एक विशेष फोर्स तैयार की थी, जो उसकी हर हुक्म को बिना सवाल उठाए मानती थी। ये युवक बाबा के इशारे पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन युवकों को कोठी में ही ब्रेन वॉश किया जाता था। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें बाबा का हर आदेश अंतिम फरमान बताया जाता था, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी। बाबा खुद को धर्मगुरु और सूफी संत के रूप में पेश करता था और इन युवकों को अपने आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन युवकों का उपयोग न केवल धर्मांतरण के लिए किया जाता था, बल्कि स्थानीय स्तर पर भय और दबाव बनाने के लिए भी किया जाता था। कुछ मामलों में इनका इस्तेमाल हिंसा फैलाने और लोगों को धमकाने में भी हुआ है। लोगों का दावा है कि इनमें से कुछ युवक अन्य राज्यों से लाए गए थे, जिन्हें कोठी में रखकर मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार किया जाता था। धर्मांतरण का रेट कार्ड फिक्स था। प्रेमजाल छांगुर बाबा का नेटवर्क संगठित और खतरनाक था। जांच में खुलासा हुआ कि उसने धर्मांतरण के लिए जात के आधार पर रेट लिस्ट तैयार की थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय थे। गरीब और असहाय लोगों को धन, नौकरी या शादी का लालच देकर या धमकियों के जरिए धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। बाबा का नेटवर्क राजस्थान, लखनऊ, बलरामपुर और पुणे तक फैला था और उसने हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। एटीएस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है और खुलासा यह है कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने 40 से अधिक बैंक खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन किया है, जिसमें खाड़ी देशों से विदेशी फंडिंग भी शामिल है। बाबा ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की थीं, जिससे उसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि होती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के पहलुओं की जांच शुरू कर दी है, जबकि एनआईए भी टेरर फंडिंग के मामले में पूछताछ की तैयारी में है। छांगुर अपने साथियों से बातचीत में कोडवर्ड का भी प्रयोग करता था। जैसे लड़कियां जो थीं, उनका कोडवर्ड था प्रोजेक्ट, और मिट्टी पलटना था जिसका कोडवर्ड था मतांतरण। काजल का अर्थ था मानसिक रूप से प्रभावित करना। दर्शन का मतलब था बाबा से मिलवाना। निकाह और शादी का वादा करने के बाद मतांतरण को नया जीवन शुरू करने की शर्त बताई जाती थी। कुछ युवाओं को कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम का प्रलोभन भी दिया गया था। तो ये थी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की पूरी कहानी, जो कि अपने आप में दिखाती है कि वो कितना बड़ा अपराधी था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।